टहरकी के करीब सर सैयद और मिल्लत एक्सप्रेस में हौलनाक तसादुम। हादसे में 40 मुसाफिर जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटड़ी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। इसी दौरान मुखालिफ सम से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस मिल्लत एक्सप्रेस से जा टकराई। दोनों ट्रेनें उलट गईं। हर तरफ चीख पुकार। मुसाफिर अपने बच्चों को संभालते रहे। जख्मी घंटों पड़े रेस्क्यू सर्विस का इंतजार करते रहे। ज्यादातर मुसाफिर मौके पर ही दम तोड़ गए। अब भी कई मुसाफिरों के बोगियों के अंदर फंसे होने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान भी मौके पर मौजूद। आर्मी हेलीकॉप्टर्स पहुंच गए। कराची, सक्खर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्प सेंटर्स कायम। हादसे की वजह मिल्लत एक्सप्रेस की खराब बोगियां करार। ट्रेन हादसे के यानी शाहिदीन का कहना है बोगी का क्लम्प टूटा हुआ था, मरम्मत की बजाय ऐसे ही काम चलाया गया। रेती के करीब ट्रेन को झटका लगा और बोगी उलट गई। ट्रेन हादसे में ज्यादा नुकसान मिल्लत एक्सप्रेस के मुसाफिरों को हुआ। मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयां करते रहे। वजीर रेलवे आजम सवाती का हादसे की जगह का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। कहते हैं बोगियों में फंसे मुसाफिरों के रेस्क्यू का अमल पाया तकमील के करीब है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ा माफिया मौजूद है, रेलवे को निचोड़ कर रख दिया गया। बगैर ट्रैक ठीक किए हम रेल को नहीं चला सकते। जाँ बहक अफराद के वरसा को 15-15 लाख मुआवजा देने का ऐलान। कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी बराए रेलवे का इजलास। ट्रेन हादसे पर ब्रीफिंग। कन्वीनर रमेश लाल ने कहा कि डीएस सक्खर ने ट्रैक को अनफिट करार दिया था। 1 माह पहले ही कह दिया था इस ट्रैक पर हादसा हो सकता है। सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड ने डीएस सक्खर का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा हादसे की जिम्मेदार वजारत रेलवे नहीं, हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हो। इंक्वायरी जारी है। उधर मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। ट्रेन हादसा पर ऐवान में बहस का मुतालबा। ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाले 5 लावारिस बच्चे भी शामिल। अलमनाक वाक़े में वालिदैन से बिछड़ जाने वाले 3 बच्चे शेख सैद अस्पताल रहीम यार खान, 2 तहसील अस्पताल सादिकाबाद और ओबाड़ो अस्पताल में ज़ेरे इलाज। उम्रें 3 से 8 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रेन हादसे की तहकीकात का हुक्म। इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इमरान खान ने आज़म सवाती से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान का कहना है कि रेलवे सिस्टम में मौजूद खामियों की जामे तहकीकात की जाएं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का भी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। कहा सक्खर के करीब 13 मकामात पर ट्रैक खराब होने की तहरीरी रिपोर्ट मौजूद है। रिपोर्ट के बावजूद गफलत क्यों बरती गई? अफसोस के मौजूदा दौर ट्रेनों के हादसात का दौर साबित हो रहा है। अपोजिशन लीडर की हादसे की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। मरियम नवाज शरीफ ने रेल हादसे पर ट्वीट किया। कहती हैं कैसे जालिम और बेहिस लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। 3 साल में 8 बड़े ट्रेन हादसा के बाद भी हुकूमत अपनी मुजरिमाना गफलत और नाअहली कबूल करने को तैयार नहीं। जितने लोगों ने अपने प्यारों को इन हादसात में खोया, मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं रेलवे में सरमायाकारी न होने की वजह से ट्रैक खस्ता हाल हैं। साद रफीक के गुनाह पर आजम सवाती इस्तीफा दे दें, ये बेतुकी बात है। ML1 का मंसूबा मुकम्मल होगा तो हादसात में कमी आएगी। साबिक वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं घोट की रोहड़ी लाइन बहुत ख़राब है। हादसात से बचने का वाहिद हल ML1 है। साद रफीक कहते हैं ट्रेन का जाते हुए नाम कोई और, वापसी पर नाम कुछ और होता है। फीते काट काट कर रेल निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अपनी नाअहली साबिक हुकूमत पर डालते हुए रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आई आपको? अवाम से कितना झूठ बोलेंगे? मौजूदा हुकूमत ने रेलवे तरक्याती बजट पर 60% कट लगाया। ट्रैक्स की मुरम्मत का बजट भी कम हो गया। ML1 मंसूबे में 3 बरस की ताखीर हो चुकी।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, बजट से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर, तरक्याती बजट और बजट अहदाफ की मंजूरी मुतवक्के, वफाकी तरक्याती बजट 900 और सूबों का 1235 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू 4.8 से 5% तक हदफ रखा जा सकता है। अफरात ज़र समेत दीगर अहदाफ भी रखे जाएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर बरस पड़े, कहा इमरान खान का अब अगली हुकूमत बनाकर मसाइल हल करना कौम के साथ मजाक है। इनके मुआशी तरक्की के दावे ज़मीं बोस हो चुके, अवाम अब किसी झांसे में नहीं आएंगे। जब तक अवाम के पास रोटी कपड़ा मकान और रोजगार नहीं होगा, मुआशी तरक्की का कोई दावा सच नहीं हो सकता। इमरान खान ने अपने चंद सरमायादार दोस्तों के लिए मुआशी पॉलिसियां बनाई। मुल्क में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना का जोर कम पड़ गया। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बतदरीज कम हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 3.02% रही। मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 1490 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में मास वैक्सीनेशन के लिए बड़ा कदम, तमाम टीचिंग अस्पतालों में सेंटर्स कायम करने का फैसला। 24 घंटे शहरियों की वैक्सीनेशन जारी रहेगी। आज से मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल। सिंध में तालीमी इदारे के अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। रेस्टोरेंट में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। 2 हफ्ते बाद आउटडोर शादियों की इजाज़त होगी। सिंध भर में मज़ार जुमे और इतवार को बंद रहेंगे। वफाकी हुकूमत सिंध के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझती। बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध के अवाम के हक के लिए आवाज़ उठाता रहूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को दूसरा खत लिख दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वफाकी हुकूमत सिंध से सौतेलों जैसा सलूक कर रही है। एक तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान सिंध में है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर के पास कोई तफसीलात नहीं है, जो अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इंटरनेट वोटिंग से मुतल्लिक इजलास। वफाकी वजीर फवाद चौधरी, शिबली फराज, बाबर अवान और शहजाद अकबर की शिरकत। फवाद चौधरी कहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को किरदार अदा करना होगा। इलेक्शन कमीशन समझता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुस्बत कदम है। बाबर अवान ने कहा कि इलेक्शन निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं। हुकूमत अकेले बिल पास करा सकती है, मगर अपोजिशन का साथ चाहते हैं। शिबली फराज ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन से मुआवनत जारी रहेगी। नून लीग ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमती मज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन ऑर्डिनेंस के जरिए की गई कानून साजी को मुस्तरद करती है। इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करने वाले इलेक्शन कमीशन गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की आड़ में अगला इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बन रहा है। इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग में जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन में पेश हों। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़रा के इलेक्शन कमीशन जाने पर रद्द अमल। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आला पंजाब से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के फंड्स का हिसाब मांग लिया। कहा 4 अरब रुपए मुख्तस किए, 11 माह गुजर गए, इनमें से कितने खर्च किए। वज़ीर आला साहब ये भी चेक करें, जो अफसर आपने मुल्तान और बहावलपुर में लगाए वो यहाँ बैठते भी हैं या नहीं। शाह महमूद कुरैशी अवाम की तर्जुमानी करते रहते हैं। फिरदौस आसिक अवान कहती हैं, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को फाल करने में कोरोना आड़े आया है। जहां जहां काम सुस्त रवि का शिकार था, वहां तेजी लाई जा रही है। वजीर आला पंजाब सराइकी बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं, वो भी अपने अवाम की तर्जुमानी करते हैं। सिंध असम्बली के इजलास में एक बार फिर हंगामा आराई। बात करने की इजाज़त न मिलने पर MQM के मोहम्मद हुसैन का एहतजाज। एजेंडा मुकम्मल होने पर बात करने की इजाज़त दे दूंगा, अब इस तरह नहीं चलेगा, वो ज़माने चले गए। स्पीकर का मोहम्मद हुसैन से मुकालमा। अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। वज़ीर आज़म ने कौमी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान ने इस्लामाबाद के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास।
हर बच्चे तक रसाई के लिए भरपूर मुहिम को यकीनी बनाने पर जोर। PSL 6 के बकिया मैचेस शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। 9 जून से छक्कों और चौकों की बारिश दोबारा शुरू होगी। लाहौर कलंदर्स के बेन डंक मुकम्मल तौर पर फिट हो गए। अबू धाबी में पहले मुकाबले में लाहौर कलंदर्स का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा।